अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये आज के दिन की रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ जी। हम लोग गए थे क्योंकि आपको पता है कि मौसम चेंज हो गया है, तो अब जो मौसम है वो आउटडोर खाने पीने का है और कुछ मछली का मूड बना हम लोगों का। बस फिर सब फैमिली ने कहा कि चलो फिर मछली, पहले हाजी मछली वालों का मूड बना, फिर कहा नहीं जी बशीर दारुलमाई चलते हैं। तो मुझे तो ये था कि यहाँ पे रश नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था, ओवर क्राउडेड प्लेस थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखें जी कितना रश लग रहा था। मछली मंडी की इनकी आउटडोर सेटिंग है और अंदर तो बहुत गर्मी भी थी इनकी, तो इसलिए हम लोग अंदर गए थे, लेकिन फिर वहाँ से वापस बाहर आ गए। तो मुझे नहीं लग रहा था कि हमें जगह मिलेगी। वेटिंग थी हमारी 10 मिनट्स की, बस वेटिंग के बाद फिर हम लोग को बाई टेबल मिल गया था। लेकिन अब जो सर्दियों का मौसम आ रहा है, ये देखें जी, उनकी एक ग्रिल्ड फ़िश थी और एक फ्राइड फ़िश थी और एक तवा फ़िश थी। तो हमने दोनों फ़िशेज़ ऑर्डर की थी, लेकिन मुझे जो है वो तवा फ़िश, ये देखें ये जी बहुत मज़े की लगी थी और इसका बहुत मज़ा आया था खाने का। तो ये देखें जी, ये जो फ़िश फ्राई के बाद क्रम्स बच जाते हैं ये वो पड़े हुए हैं। ये जो फ्राइड फ़िश है ये देखें केजी के हिसाब से देते हैं। जो मेरी मोस्ट फेवरेट है वो जी तवा फ़िश है। मेरे बच्चों ने भी तवा फ़िश बहुत शौक़ से खाई, मेरे हस्बैंड ने, मतलब मेरे इन लॉज जितने लोग भी थे सब ने बड़े शौक़ से खाई। मेरे बड़े बेटे ने बहुत शौक़ से खाया सारा कुछ, उसको भी मछली बहुत पसंद है। तो बस ये देखेंगे जी, हम वेटिंग में थे अभी क्योंकि बाहर जगह नहीं थी। तो पहले उन्होंने कहा जी आप अंदर बैठ जाएँ क्योंकि फैमिली है, सारी फैमिली हॉल में आप वेट करें, तो फिर जब टेबल मिलती है तो आपको हम बाहर बुला लेंगे। बस ये फिर उन्होंने बाहर, हमें 5 से 10 मिनट का वेट था, उसके बाद उन्होंने हमें बाहर बुला लिया था। तो बाहर जाके हम बैठ गए और खाना एंजॉय किया। बहुत मज़े का फूड था। बस जी खाना खा के हम लोग घर वापस आए। कोई मामा बहू अमेरिका फ्लाई कर रहे थे, रात की उनकी फ़्लाइट थी, 3 बजे उन्हें घर से निकलना था। तो ये थोड़ी बहुत उनकी पैकिंग अभी ड्यू थी। ये देखें सारा सामान एज इट इज़ पड़ा हुआ था उनका। बस खाने से वापस आए तो फटाफट उनकी जो रिमेनिंग पैकिंग थी वो की। ये देखें जी टोटल वो 3 बैग्स लेके गई, 2 बैग इनके ये पड़े हैं और ये जो कपड़े हैं ये लेने देने वाले उनके पड़े हैं। तो बस ये चीज़ें हैं जी। ये जो कपड़े उन्हें कोई पहन के जाने हैं, कोई जो वहाँ पे किसी को गिफ्ट्स देने हैं, किसी के कपड़े सिलवा के लेके जाना है। जो अब बाहर जाने वाले लोग होते हैं, कोई अब्रॉड, तो उनके लिए ना जाना आसान होता है ना वापस आना आसान होता है। जाते हुए तो भी तोहफ़े लेके जाने हैं, कोई प्रेजेंट्स लेके जाने हैं, और जब वापस आना है तो भी प्रेजेंट्स लेके जाना है। ये जी आउटफिट मेरे ससुर का पड़ा हुआ है क्योंकि मेरी सास कही थी कि वो ड्रेस पैंट पहन के जाए। मैंने कहा नहीं जी, उनको ईजी सा ट्राउज़र दें आप। ये एक बैग ये है और एक इसके नीचे हैंड कैरी जो ब्लैक वाला बैग है वो तो ये लोग छोड़ गए थे, वो नहीं रिक्वायर्ड था, लेकिन जो ग्रीन वाला हैंड कैरी वो फिर ये साथ लेके गए थे ज़रूर। बस यहाँ पे हम लोगों ने हर चीज़ का नज़दीक अरेंजमेंट किया था। ये वेइंग स्केल हम लोगों ने पास ही रखा हुआ था ताकि हम लोग को, वैसे ये बेसमेंट में पड़ा होता है, तो ये था कि ये इसको कमरे के पास ही रख लेते ताकि ना वेट कर सकें। ये मेरे बच्चों की साइकिल्स पड़ी हैं, स्केटबोर्ड पड़ा हुआ साथ ही। बस इनको 23 kg के 2 बैग्स अलाउड थे। तो बस ये देखें जी, रात को तकरीबन 3 बजे हम आए इनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। इनकी सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी टर्किश एयरलाइंस की। तो बस खैर से हम लोग पहुँच गए हैं, खैर खबर आ गई। एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद हमें फिर लगी भूख कि सुबह के 4 बजे का टाइम है। एक सिर्फ असलम बर्गर पॉइंट खुला हुआ था DH एच ब्लॉक में, जहाँ से हम लोगों ने अंडा शामी का बर्गर खाया। बस बर्गर खा के फिर वापस हम लोग घर को चले गए जी। ये थी जी 2 दिन की रूटीन, जो क्लिप्स बना के मैंने इकट्ठे ज्वाइन कर दिए। होप आपको पसंद आएगी। सब अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।